आज हम अपरिमेय सिद्ध करने का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था √3, √5, √2 उनको हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए, ठीक है। ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और इसकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आपको लैंग्वेज या थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, समझ के याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, हम जो कल क्वेश्चन करते हैं उसके अलावा हम इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई अपरिमेय संख्या है, उसमें अपन को कोई भी नंबर जोड़ के या घटा के ऐसे बता दिया होगा, और आपको दे दिया होगा 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करो, 5 + √3 को अपरिमेय सिद्ध करो। ऐसे नंबर आ जाएंगे, या तो जुड़ेगा, गुणा होगा, या कुछ ना कुछ होगा, भाग होगा, ऐसे कोई संख्या होगी, उसको अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है। ये एग्जाम्पल हम समझते वापिस। 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करो। माना कि जो भी नंबर दे रखा है उसको मानना है कि एक परिमेय संख्या है। जो भी नंबर दे रखा है उसको हम मानेंगे परिमेय संख्या है। अतः 5 - √3 को परिमेय है, इसलिए p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य कल भी मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब p और q जो भी संख्याएं हैं उनके अगर टुकड़े करते हैं तो उनका जो कॉमन आता है वो केवल 1 आता है। 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो वो सहभाज्य नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे अब ये क्या हुआ, जैसे इसको बाई टी पी करते हैं हम, है ना। 5 को इधर ले जाते हैं, जैसे 5 नहीं, p/q को यहाँ ले जाते हैं, बाई टी पी कर देते हैं, तो √3 को इधर ले जाते हैं, तो क्या अपने पास आएगा √3 = 5 - p/q, ये आएगा। तो 5 - p/q है वो किसके बराबर हुआ, √3 के बराबर। मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। देखो यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अतः जो 5 - √3 है, जो 5 - p/q है, वो परिमेय होगा। देखो यहाँ पे 5 - p/q की जगह कोई भी नंबर ले ले, मतलब 3/4 ले लिया। 3/4 लूँगी तो आंसर यहाँ पे एक अपूर्णांक ही आएगा। आंसर क्या आएगा, एक पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में ये जो पोर्शन है 5 - p/q √3 के बराबर है। किसके बराबर है, √3 के बराबर। और हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है वो, अपरिमेय संख्या होती है। अतः अगर ये इसके बराबर है और ये अपरिमेय है, √3 तो अपरिमेय, तो जिस उसके बराबर जो होगा वो भी तो अपरिमेय होगा। इसलिए √3 के बराबर जो है, √3 के बराबर है 5 - p/q, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, ये अपरिमेय। अतः हम ये कह सकते हैं कि 5 - p/q भी अपरिमेय होगा। इस तरह से देखो, 5 - √3 को परिमेय मानना गलत है। जो ये हमने इसको माना था ना आगे स्टार्टिंग में कि 5 - √3 क्या है, परिमेय यूँ माना था, तो गलत है। अतः ये क्या होगा, 5 - √3 क्या होगा अपना, अपरिमेय। क्या होगा, 5 - √3 अपना क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है 7 √5 को अपरिमेय सिद्ध करो। 7 √5 को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में है। मानना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ये परिमेय संख्या होगी, अतः 7 √5 क्या होगी, p/q के बराबर होगी। परिमेय है तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 √5 किसके बराबर हुआ, p/q के बराबर। वही p और q यहाँ सहभाज्य है, और pq क्या है, पूर्णांक भी है। pq क्या है, पूर्णांक भी है। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो उसको एक साइड रखना है, और बाकी जो उसके साथ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या गुणा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको दूसरी साइड ले जाओ। जैसे ही हमने इसको बाई टी पी किया यहाँ पे, तो ये क्या, √5 बटे क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, p/7q। p/7q ये हो गया। मान लो ये समीकरण 1 है। तो √5 जो है वो किसके बराबर हुआ, p/7q के बराबर। अब देखो, p और q कैसे, पूर्णांक है। सेम प्रोसेस उसमें पहले क्वेश्चन में किया था अपन ने। p और q पूर्णांक है। मैं मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिख दूँ, मान लो 1/2 लिख दिया मैंने, तो 1/2 लूँगी तो भी एक पूर्णांक संख्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय। समीकरण 1 में p/7q क्या है, एक परिमेय होगा। लेकिन ये जो परिमेय संख्या है वो किसके बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर, √5 के बराबर है। अब कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर थोड़ी हो सकती है। अब परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए
परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती और अंडर रूट 5 कैसी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है वो? अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं कि ये अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बराबर जो संख्या है वो भी तो अपरिमेय होगी, फिर परिमेय थोड़ी होगी। तो मतलब p/7q क्या है? एक अपरिमेय संख्या। कैसी हुई? अपरिमेय। p/7q भी क्या हुआ? अपरिमेय होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 7 √5 है वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। देखो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करने हैं। हमेशा यही करना है आपको। हर क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम रख रही है। 1-2 क्वेश्चन आप करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको करने हैं। ठीक है, प्रूव करना है आपको, अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है 1/√3 और दूसरा क्वेश्चन है 3 + √5। इसको आप व्हाट्सअप करेंगे। इस पर आप होमवर्क नोट कर लो। जो भी आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको नोट करनी है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। थैंक यू।